ये वीडियो EDS 10 के टॉपेस्ट फीचर से संबंधित है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फीचर हैं जिनके बारे में काफ़ी कुछ बात की जा रही है, और इस ट्यूटोरियल में हम उन 5 टॉप फीचर्स को कवर करेंगे, जैसे बैकग्राउंड रेंडरिंग, बैकग्राउंड एक्सपोर्टिंग और मोशन ट्रैकिंग, न्यूब्लो इफेक्ट्स और प्रोडक्ट। इनको हम EDS 10 में कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं EDS 10 के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर जो है बैकग्राउंड एक्सपोर्टिंग का है। ले रहे हैं हम कि आपको काम करते समय बैकग्राउंड में कैसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। EDS 10 में ये नया फीचर आया है। बैकग्राउंड रेंडर का मतलब ये होता है कि यदि अपनी टाइमलाइन से आप कोई चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको काम को रोकने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिंपली इन लगाइए और आउट लगाइए और एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक्सपोर्टिंग की प्रक्रिया आपके बैकग्राउंड चलती रहेगी और आप एडिटिंग का काम करते रहेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये काम करता है। बैकग्राउंड रेंडर और बैकग्राउंड एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल उसी तरीके से जैसे कि पहले काम किया जाता था। इन पे जाएंगे और यहाँ पर हम आउट करेंगे। इन आउट आपका लग गया और इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे फाइल में जाने के बाद आप एक्सपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पर हम फाइल टू एक्सपोर्ट करेंगे। फाइल टू एक्सपोर्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट चूज़ करना है। जो फॉर्मेट आपको लगा यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर रिसेंट में हमने S.264 यूज़ किया है। यदि आपको ये यूज़ करना तो ठीक है, नहीं तो आप S.265 नया फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप चाहें तो S.265 में भी वीडियो फॉर्मेट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर S.265 को ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है S.264 ले सकते हैं और इसको हम एक्सपोर्ट पे लगा देते हैं। एक्सपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे लोकेशन पूछता है, लेते हैं। यहाँ पर क्वालिटी के आप अपने हिसाब से पैरामीटर सेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम एक्सपोर्ट की ट्यूटोरियल बनाएंगे। यदि आपको इस ट्यूटोरियल के अलावा और इस सॉफ्टवेयर से संबंधित ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर EDS 10 से संबंधित सभी वीडियो लेकर आने वाले हैं। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए यहाँ पर हम सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करते हैं। आप देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर होता है आपके पास एक नोटिफिकेशन आ गया है, स्टार्ट एक्सपोर्टिंग आपको बता दिया। ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो आपको GB मॉनिटर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट हो गया है एक्सपोर्टिंग। आपकी एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक्सपोर्टिंग यहाँ पर चल रही है। आप चाहें तो एडिट करने के लिए इसी वीडियो की टाइमलाइन पर आप काम कर सकते हैं। देखिए हम काम लगातार करते जा रहे हैं और एक्सपोर्टिंग में का भी काम चल रहा है। यानी आप एडिट करने के साथ साथ एक्सपोर्टिंग का भी काम कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। और यदि आपको सो मॉनिटर देखना है कि कहाँ पर एक्सपोर्टिंग हो रही है तो आप यहाँ टूल में जाएंगे। यहाँ पर आपको GV जॉब मॉनिटर मिलेगा, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप कहीं पर मिनिमाइज़ करके भी रख सकते हैं, जैसे इस पर ये देखिए, इसको मिनिमाइज़ करके आप यहाँ रख लीजिए, जब चाहें देख लीजिए। ये एक्सपोर्टिंग हो रहा है, ये एक्सपोर्टिंग हो रहा है। आप अपना चाहें तो इस टाइमलाइन पे आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। यानी आपकी टाइमलाइन फ्री है, काम करते रहिए, आपको बैकग्राउंड में एक्सपोर्ट होता रहेगा। ये देखिए आपका एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया है। आप ओपन जाएं, यहाँ पर देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया है। आप चाहें यहाँ से प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखना चाहें कहाँ कितने क्या है तो आप देख सकते हैं। हमने जहाँ एक्सपोर्ट किया था वहाँ जाके देखिए, ये हमने अभी बनाया था। ये इसको हम प्ले करेंगे, ये देखिए आपका ये एक्सपोर्टिंग हो गई है। तो यानी आप काम करते साथ साथ आप एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। आपने देखा कि बैकग्राउंड में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे आगे के हिस्से में कि किस प्रकार से EDS 10 में
रेंडरिंग की जाएगी बैकग्राउंड में। कभी कभी क्या होता है, प्लेबैक करने में आपको प्रॉब्लम हो रही होती है, सही से प्ले नहीं होता है, तो उस समय हमें क्या होती है, प्ले करने के लिए रेंडर करने की आवश्यकता होती है, एक्सपोर्ट करने के लिए रियल टाइम में उसका रेंडर होता है। ये रेंडर का ऑप्शन है। यहाँ पर इंटायर प्रोजेक्ट ओवरलोडेड एरिया को करना है या सीक्वेंस को करना है ओवरलोडेड एरिया में, या इन आउट को करना है, तो ये ऑप्शंस होते हैं कई जिससे आप रेंडर करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर जाते हैं और इसको लेते हैं लोडेड एरिया वाले को। लोडेड एरिया को हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपके स्क्रीन पे कोई कुछ नहीं दिख रहा है कि आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ जाइए, यहाँ पर देखिए ये धीरे धीरे ये रेंडर हो गया है, देख रहे हैं। इन आउट एरिया को आल पे क्लिक करें, ये रेंडर, ये देखें, ये सिरा येलो था, अब सिरा पिंक हो गया है और ग्रीन हो गया है। ये पूरा रेंडर हो गया है। आप काम करते रहेंगे और रेंडर ये हो जाएगा। इसकी सेटिंग के बारे में हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे, किस तरीके से इसकी प्रायोरिटी भी सेट किया जा सकता है, किसको यदि आप एक साथ कई सारे रेंडर लगा देते हैं, कई सारे एक्सपोर्टिंग लगा देते हैं, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि किसको हमको पहले एक्सपोर्ट करना है, किसको बाद में करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। ये देखिए रेंडर हो गया है, पहले येलो था, अब देखो ये ग्रीन हो रहा है। यहाँ पर आल अप्लाई, ओके, ये देखिए पहले यहाँ पर दिख नहीं रहा था क्योंकि ये काम चल रहा था रेंडर करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन होता है सेटिंग, जा करके यहाँ पर पहले था केवल हमको नोटिफाई करने का जो ऑप्शन था व्यू में केवल आपको एक्सपोर्ट और बैच एक्सपोर्ट था। यदि हम ऑल कर देंगे तो आपको यहाँ पर रेंडर को भी शो करने लगेगा। ये देखिए ये रेंडर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड में रेंडर भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अब तक हमने दो फीचर्स को कवर किया है, बैकग्राउंड रेंडर और बैकग्राउंड एक्सपोर्टिंग। अब हम बात करेंगे मोशन ट्रैकिंग के बारे में, यानी सब्जेक्ट के साथ में यदि कोई कंटेंट को आप मोशन करना है तो किस प्रकार किया जाएगा, चाहे वो एंकर में मोड में हो या ट्रैक मोड में हो। मोशन ट्रैकिंग नया ऑप्शन दिया गया है EDS 10 में। EDS 9 में भी मोशन ट्रैकिंग था, लेकिन इतना बेहतर तरीके से काम नहीं करता था। मोशन ट्रैकिंग दो प्रकार के आपको यहाँ पर दिया जाता है। लेआउटर में जब जाते हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग जाते हैं, तो यहाँ पर दो होते हैं, एक एंकर मोड है और एक चेस मोड है। चलिए हम आपको सबसे बताते हैं कैसे इनको यूज़ किया जाएगा। बिन में जाते हैं, कुछ वीडियो ले आते हैं हम, फुटेज, स्टॉक फुटेज, ये हम यहाँ पर फुटेज ले आते हैं। कुछ फुटेज हमने डाउनलोड किया था ट्रैकिंग देखने के लिए, इसको ले लेते हैं। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ले लेते हैं। और कोई भी लिया जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी ऑप्शन है आपके पास, किसी एक को हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम कोई टाइटल या इमेज या किसी चीज़ को हम ओवरलैप करके यदि इसके साथ लगाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हम टाइटल ले लेते हैं, सबसे पहले टाइटल ले लेते हैं, फिर देखते हैं। क्विक टाइटल में जाते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मंत्रा। मंत्रा को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से साइज वगैरह बड़ा करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा 100 दे देते हैं। अब यहाँ पर चेंज मोड्स कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम क्लोज़ करेंगे तो ये वाला फाइल आपको यहाँ मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर रख लेते हैं जहाँ पर हम इसको यूज़ करना है। ये है ओके। थोड़ा सा इसको साइज़ करके साइड में ले लेते हैं, तो इमेज के हिसाब से यहाँ पे हम इसको इस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इसको ओके करके करते हैं। यहाँ पर हम लेआउटर में जाएंगे, हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट इसके साथ मूव करें, तो ट्रैकिंग में जाएंगे और यहाँ पर चेज मोड पे क्लिक करेंगे। चेज मोड पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इस आइकन में से वो सब्जेक्ट देंगे किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको लगाना है। जैसे हम यहाँ से लाते हैं इस जगह से, और इस चेहरे के ऊपर इसको हम टारगेट कर लेते हैं कि इस चेहरे के साथ में हमें यूज़ करना है। अब पूरा फ्रेम को ऊपर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो खाली एंकर पॉइंट को भी आप टारगेट कर सकते हैं। एंकर पॉइंट इस चेहरे के ऊपर, इस तरीके ये टारगेट हो गया। अब हम यहाँ पर इस फ्रेम से भी या एंकर पॉइंट किसी से टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम
इसको हमने टारगेट कर लिया और यहीं से हम इसको यहाँ पर जब और लेआउटर में जाएंगे तो यहाँ ट्रैकिंग का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ये ट्रैक फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये प्रोसेस होता रहेगा। अब प्रोसेस हो गया। आप यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए आपका टेस्ट देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है आपका टेस्ट के साथ ही मूव करता जा रहा है। बहुत ही सिंपल है ये काम करना। यदि आपको लगता है किसी और सब्जेक्ट के साथ में करना है तो इसको सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर रखिए, जाइए लेआउटर में जाइए, ट्रैकिंग जाइए, चेज मोटिव जाइए। चेज मोटिव जाने के बाद में यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट के साथ में अटैच करना चाह रहे हैं तो इसको हम प्रोसेस कर देंगे और इसके साथ ये प्रोसेस होता रहेगा। अब देखिएगा ये किस तरीके से मूव करता है। आगे ये नहीं कर पा रहा है, ये देखिए इस सब्जेक्ट साथ में मूव होना शुरू हो जाएगा। आगे इसको ये इसका सर बदल गया ना, ये पूरा टर्न कर गया, इसलिए इसको चेज नहीं कर पाया ये। तो जितना चेज किया वहाँ पर ये देखिए इसके साथ में मोशन हो गया है। अब हम करते हैं एंकर वाले में क्या करता है। एंकर वाले में बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को सब्जेक्ट मान लेते हैं, जैसे हमने इसको सब्जेक्ट मान लिया, ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ये हम इस आँख को एंकर का सर मान लेते हैं या सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो ये आँख देखो सेंटर पॉइंट से हट रही है, ये सेंटर पॉइंट में है, फिर ये मूवमेंट में जा रही है। देखिए आगे की तरफ ये आगे मूव हो रहा है और ये देखिए यहाँ पर ये सेंटर से हट गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये आँख सब्जेक्ट सेंटर में ही रहे। यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट को मानते हैं किस तरीके से एंकर पॉइंट काम करता है। लेआउटर में जाइए, ट्रैकिंग जाइए, यहाँ एंकर मोटिव जाएंगे और यहाँ पर वो सब्जेक्ट को चूज़ कर लीजिए जो सब्जेक्ट आपको टारगेट करना है और उसके बाद इसे यहाँ से इसको एक्टिवेट कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक जैसे जैसे आप मूव करेगा इसको ये पूरे पाथ को रीड करेगा और की फ्रेमिंग कर लेगा। अब क्या करेगा देखिए, आपका ऊपर का ये आँख मूवमेंट नहीं करेगा, पूरा फ्रेम मूव करेगा लेकिन आँख वहीं रुकी रहेगी। यह एंकर मोड का काम है। इसका ओरिजिनल इमेज आपको दिखाता हूँ मैं। ये था इसका ओरिजिनल। यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका पूरा आई का मूवमेंट हो रहा था, देखिए पूरे फ्रेम में, और यहाँ पर आपकी आँख का मूवमेंट नहीं हो रहा, पूरा फ्रेम मूव हो रहा है लेकिन आँख वहीं रुकी हुई है, आँख मूवमेंट में नहीं आएगी, पूरा फ्रेम चला जाएगा। तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, यदि हम इसको थोड़ा सा, अभी आपको केवल ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है इसलिए आपको पता चल रहा है, लेकिन जब प्ले करेंगे तो आपको इमेज नहीं मूव करेगी, इमेज वहीं पर रुकी रहेगी। तो यहाँ इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इफेक्ट में जाते हैं, यहाँ पर आपको वीडियो फिल्टर में ट्रांसफॉर्म एक फ़िल्टर दिया गया है, इसको आप ड्रैग करिए और अब जो आपको काम करना है ना वीडियो इसमें ट्रांसफॉर्म से कर लीजिए। जैसे यहाँ गए, अब इसको हम क्रॉप कर लेते हैं, थोड़ा सा लेफ़्ट से, थोड़ा सा राइट से, थोड़ा सा टॉप से और थोड़ा सा बॉटम से, ठीक है। आप इसमें चाहें तो आप एक बॉर्डर वगैरह लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसको फ्रेम के रूप में फिट करने के लिए। अब आप इसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका कोई भी मूवमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए आप ध्यान से, आपका आई मूवमेंट कहीं पर आपके फ्रेम में कोई जर्क नहीं आएगा। ऐसा तब होता है जब आप कैमरा शूट करते हैं और आप कभी कैमरा शेक हो जाए तो उसको फिक्स करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी ऑप्शन है जिसको हम यूटिलाइज़ करें। ऐसे नॉर्मली देखो ये ऐसे हिला हुआ था, देखिए एक्चुअल आप जब देखेंगे तो ये इतना मूवमेंट था इसके फ्रेम में, ये दिख रहा है, और जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप देखिए कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो आपका फ्रेम का जो शेक है वो पूरा ख़त्म कर देगा ये। तो ये हुआ एंकर मोड। इसी तरीके से यदि कोई सब्जेक्ट आपके पास है, कोई प्रोजेक्ट है, वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है और उसको सेंटर में आपको रखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये चेज मोड्स को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। चलिए मैं दिखाता हूँ, दूसरी एक और एग्जांपल देता हूँ। ये है, यहाँ देखो बंदा इधर से आता है और ये सेंटर में आ जाता है, लेकिन यदि हम इस पर चेज मोड लगाते हैं एंकर मोड ट्रैकिंग का, यहाँ पर जाएँ एंकर मोड और यहाँ पर सब्जेक्ट हमने चूज़ कर लिया जहाँ से ये फेस सही से आ रहा है, हमने ये इसको हमने फिक्स कर लिया इस जगह पे, इसको हम ट्रैक पे लगा देते हैं। तो जहाँ जहाँ जितना ये मूव करेगा ये पूरा ट्रैक कर लेगा आपको। अब इसको आप यहीं से जहाँ से आपने लगाया प्ले करके देखिए, ये सब्जेक्ट आपका सेंटर से नहीं हटेगा, बाकी फ्रेम इधर उधर हट रहा है, देखिए ध्यान से, वो इतना ज़्यादा लोचा इसलिए आपको दिख रहा है। अब एक्चुअल में इसको हम ओके करेंगे, अब ध्यान से देखिए, जब हमने किया तो ये ऐसे इतना ज़्यादा मूवमेंट में था, लेकिन जब हम प्ले करेंगे ये स्लो हो जाए। इसके अलावा
यदि हम इसमें अब क्रॉप लगा देते हैं ट्रांसफॉर्म ऑप्शन से, ट्रांसफॉर्म गए और लोड ट्रांसफॉर्म जाने के बाद में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नीचा पोर्शन ये है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉप ले लेते हैं, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा, और इधर से भी हमने ये फ्रेम आपने बना दिया। अब इसको फ्रेम बनाने के बाद में ये बॉर्डर वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं, ड्राफ्ट शैडो वगैरह जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। हम यहाँ कलर यूज़ कर लें थोड़ा सा, क्योंकि आपको दिखाई पड़े कि हमने क्या किया, ऐसा किया और ओके कर दीजिए। अब आप इसको प्ले करके देखिएगा, देखिए अब आपको ये सेंटर में ही सब्जेक्ट दिखेगा, बाकी सेकिंग आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, ये फ्रेम सेट हो जाएगा। तो ये हुआ चेजिंग मोड, ट्रैकिंग मोड। अब तक के तीनों फीचर्स बहुत अच्छे तरीके से काम किए हैं, और चौथा फीचर जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो है न्यू ब्लू टाइटल प्रो। न्यू ब्लू टाइटल प्रो को स्पेशली EDS 10 के लिए डिज़ाइन किया गया है, और वो EDS 10 के साथ में फ्री में दिया जा रहा है। यानी आप बहुत अच्छे, इफेक्टिव और क्रिएटिव टाइटल बनाने के लिए आप तैयार रहिए, और देखते हैं न्यू ब्लू इफेक्ट कैसे काम करता है। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है जो इसमें बोनस में नई चीज़ें आपको दी गई हैं। जिस सॉफ्टवेयर में एक आपको टाइटल दिया गया है न्यू ब्लू टाइटल प्रो। अब हम बात करेंगे न्यू ब्लू टाइटल प्रो। इसमें नया एक टाइटल करने के लिए दिया गया है, इसमें बहुत सारे प्रीसेट दिए गए हैं। यदि यहाँ पर जाते हैं, लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं, लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे कैटेगरी मिलती हैं। यहाँ पे आराम से देखिए, जब इस एक एक यहाँ पर थंबनेल व्यू है, यहाँ पर आपको सर्च व्यू है, फोल्डर भी है। आप ऊपर जाएंगे तो पूरा मेन सिनेमा में आपको जो भी ज़रूरत पड़ती है, देखिए यहाँ पे जैसे ये 3D के लिए कोई इफ़ेक्ट आपको बनाना है, देखिए आराम से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देख रहे हैं। बहुत आसानी से आप ड्रैग एंड ड्रॉप में इसको ऑप्शन दिया गया है। कनेक्ट करने के लिए ये है, देखिए बहुत सारे प्रीसेट वगैरह टाइटल में आपको मिल जाते हैं। इम्प्रेशन थंबनेल व्यू में जाएंगे तो इस तरीके से आपको थोड़ा बड़ा करके देखना है तो आप बड़ा करके भी देख सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि इसमें आप इसको बड़ा करके नहीं देख सकते हैं। इसको भी आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्लिक करके आप आराम से, और यहाँ से माउस के द्वारा यहाँ पर रख करके आप या माउस ले जा करके आप देख भी सकते हैं इसमें क्या क्या है। आपको यहाँ लोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जा करके आप इस तरीके से जैसे जाएंगे, जिस माउस आप ले जाएंगे वो ऑटोमेटिक प्ले होना शुरू हो जाता है। ये देखिए बहुत बढ़िया, बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत ही नए तरीके के। रोलिंग में तो एक ही ऑप्शन है। स्पोर्ट्स कलेक्शन, यदि आपको स्पोर्ट्स का कोई काम करना है तो अलग अलग बेसबॉल, फुटबॉल, हॉकी, स्नूकर्स, टेनिस, इससे रिलेटेड यदि आपको कोई बनाना है तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। थंबनेल लाइए और यहाँ रखिए, अब लेके जाइए, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ेगा इसके अंदर क्या है। और यदि आप YouTube के लिए कोई काम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सोशल मीडिया नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारा टाइटल आपको दिए गए, बने बनाए। ट्वीट के लिए है, ये देखिए कैसे आपको बनाना है। ये देखिए सोशल मीडिया के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो ये है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे दी गई हैं, तो आप चाहें इनको आप बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। इसको आप क्लिक करिए, यहाँ पे लोड किया और ओके कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ये जहाँ पर आपका कर्सर होगा ये आपके टाइमलाइन पे ऑटोमेटिक ये इंसर्ट हो जाएगा। अब आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, सब्सक्राइब टुडे या चैनल का नाम वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पर हम दे देते हैं चैनल का नाम यदि देना चाहते हैं तो यहाँ कर दे दीजिए। और यदि आपका टाइटल बड़ा हुआ तो ये ऑटोमेटिक आपके कंटेंट के हिसाब से छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। यदि आपको फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कोई फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप कलर वगैरह भी सब चेंज कर सकते हैं। सारी सुविधाएं यहाँ दी गई हैं। इफ़ेक्ट वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो इफ़ेक्ट वगैरह भी यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड वगैरह की भी सुविधा उपलब्ध है, इसको भी आप यूज़ कर पाएंगे।
ट्रांजिशन वगैरह यदि आपको देना है इन के लिए, आउट स्लाइड इन के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप कैसे यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। बहुत बेहतर तरीके से इनको बनाया गया है, इनको कैसे यूटिलाइज़ करना सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो आपको इसके बारे में डिटेल में जब हम टाइटल पे काम करेंगे तो एक एक टाइटल में कैसे कैसे काम करना वो सब हम आपको बताएंगे। और यदि आपको इससे संबंधित वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा वीडियो जो अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम इसमें विस्तृत सारे पॉइंट पे एक एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन लाइब्रेरी में उपलब्ध रहते हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर आप चेंजेस वगैरह भी सब कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, पोजीशन, बाकी लेआउटर तो आपके पास होता ही है, इसको आप छोटा बड़ा करके कहीं और यूटिलाइज़ करना है तो आप कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिस चीज़ में आपको चेंजेस करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट है, टैलिक, अंडरलाइन और जो बेसिक टेस्ट से संबंधित ऑप्शन हैं वो सारे कुछ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर पूरी टाइमलाइन होती है, यदि इसको हम बड़ा करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें, सारी चीज़ें अलग होती हैं। जिस चीज़ को आपको ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ऑफ़ करना है, बैकग्राउंड ऑफ करना तो आप बैकग्राउंड ऑफ कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं आएगा। यहाँ पर कोई दूसरा वीडियो यदि आपको लगाना है तो किसी दूसरे वीडियो पर भी इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत बेहतर तरीके से है। इसमें कुछ चीज़ें और मिस हो गई हमको लग रहा है, नहीं ठीक है, आगे आ रहा है। तो इस तरीके से इसमें हम जो भी चेंजेस आप करना चाहें तो प्रिपेयर कर रहा है, फिर से प्रिपेयर हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो गया। न्यू ब्लू टाइटल में बहुत सारे प्रीसेट्स वगैरह दिए गए, इनको आप देख लीजिएगा, बहुत बेहतर ऑप्शन है। न्यू ब्लू के साथ आपको प्रोडक्ट भी बोनस के तौर पर दिया जा रहा है। उसको इंस्टॉल करने के बाद ये आपको वीडियो फिल्टर मिलता है। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट कैसे काम करता है। अब इफेक्ट में आता है, आपको जो नया दिया गया है इसमें बोनस में, वो दिया गया था आपको प्रोडक्ट वीडियो इफेक्ट होते हैं। बहुत बेहतर तरीके से काम करने के लिए इनको प्रयोग किया जाता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये इफ़ेक्ट होते हैं। इसके पैरामीटर्स भी बहुत इजी और बहुत सही तरीके से प्रयोग किया गया होता है। यहाँ पर देखिए बीटा सीन फ़िल्टर है और इसमें यदि अलग अलग कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कैटेगरी में मास्क वगैरह बने रहते हैं। बॉर्डर वगैरह कोई लगाना है तो आपके पास बॉर्डर के कई सारे ऑप्शन यहाँ देखिए, बहुत ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखिए, बना बनाया बॉर्डर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं टिंटेड। ये देखिए एकदम नया ही लुक, आपके वीडियो को नया लुक प्रोवाइड कर देते हैं तुरंत प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रेज वगैरह यदि आपको स्क्रीन पे चाहिए, ये देखिए आपको रेज यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी। इसको बंद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेज नहीं है, देखा ना, ये रेज। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिया गया है। किसी इफ़ेक्ट को आपको यूज़ करना है तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, वो यूज हो जाए। देखिए कलर देखिए ज़बरदस्त। आप बीटा सीन फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो इसके पैरामीटर्स भी बहुत सारे आते हैं। आप जब भी जिस समय भी चाहें दूसरा कलर यूज़ करना तो दूसरे यहाँ से क्लिक करके यूज कर सकते हैं। यहीं से इनके और जो ऑप्शंस हैं इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए किसी भी समय आप देख ना इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। किसी भी फ़िल्टर को आप यहीं से सेलेक्ट करके आप इनको बॉर्डर वगैरह किस तरीके का चाहिए, ये देखिए ये एक भी तरीका है बॉर्डर लेने का, ये देखिए। तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, आप किसी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इनको यदि आपको लगता है कि मॉडिफाई करना, तो मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनको आप चेंजेस कर करके, पैरामीटर्स में चेंज कर करके आप अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, देखिए। यदि आपको लगता है कि किसी और मास्क में यूज़ करना है तो ये देखिए, ये तो मैं जस्ट एक बता रहा हूँ कि इसमें ये ऑप्शन है, नहीं तो आप जब इस पर काम करना शुरू करेंगे तो इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। बहुत इफेक्टिव इफेक्ट इसमें होते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही कस्टमाइज इफेक्ट। इसको कस्टमाइज़ करना है
तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसमें की फ्रेमिंग वगैरह का भी ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप लगा करके अपने हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हैं। की फ्रेमिंग के ऑप्शन यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे ऐड करके यहाँ पर इनको आप पोजीशन वगैरह देना हो तो आप यहाँ से यूज़ करके इसके पैरामीटर्स में चेंजेस कर सकते हैं। की फ्रेमिंग के द्वारा आप मोशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और इसमें नए सारे इफ़ेक्ट वगैरह देखना है तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपको, तब हम आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे इनको हम कैसे और तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसको हम क्लोज करेंगे और यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इफ़ेक्ट यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है आपको प्रोडैड और न्यू ब्लू इफ़ेक्ट जो दिया गया इसमें यूटिलाइज़ करने के लिए। यहाँ पर न्यू ब्लू के लिए न्यू ब्लू जो हमने यूज़ किया, यहाँ पर उससे कुछ और इफ़ेक्ट भी यहाँ पर आए हैं। यदि आप चाहें तो उनको भी यूटिलाइज़ करके देख सकते हैं। न्यू लाइट, देखिए यहाँ पैरामीटर्स वगैरह होते हैं इनको चेंज करने के लिए। अब देखिए एक अलग सा इफ़ेक्ट है न्यू लाइट में करने के लिए। ये नया ही इफ़ेक्ट है इसमें ईडीएस के लिए। और यहाँ पर ब्लीच फिल्टर, न्यू ब्लू, एक्टिव कैमरा, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे जब हम इन फ़िल्टर्स के बारे में बात करेंगे। अभी तो हम बेसिक आपको केवल दिखा रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं इस पर हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कलर करेक्शन वगैरह इस पर यूज़ किया गया है। इसको हटाते हैं तो ये देखिए ये है और ये देखिए बहुत सही तरीके से कलर करेक्शन हो रहा है और आँखों में ना चुभने वाला कलर करेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये थे आपके ईडीएस 10 के, ये रहे 5 सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव। अब तक आपने इस वीडियो में इन पांचों फीचर्स को सही से देख लिया है, समझ लिया है और करने के लिए तैयार हैं। और हमें लगता है ये पांचों फीचर इस सॉफ्टवेयर के लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। इन पांचों के दम पे ही ये सॉफ्टवेयर काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएगा, क्योंकि इसके द्वारा ही ईडीएस में काम करने की जो क्षमता है और बढ़ जाएगी। लोग इस तरफ और बढ़ेंगे और अट्रैक्ट होंगे और इससे ही एडिटिंग करने की जो दुनिया है ना, परिवर्तन होने की एकदम शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि रेंडर में टाइम आपको नहीं लगेगा, एक्सपोर्टिंग में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और टाइटल भी आपको बेहतर तरीके से न्यू ब्लू के साथ मिल जाएगा और प्रोडैड के साथ में आपको इफेक्ट मिल जाएंगे। और यदि आपको कोई किसी सब्जेक्ट सामने कंटेंट ऐड करना है तो ट्रैकिंग ऑप्शन उपलब्ध है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं हमारे चैनल मंत्रा एड काम पे। यदि आपको ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करिए। बेल आइकन हिट करने से हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और उन लोगों के लिए शेयर कीजिए जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो तक के लिए रामा की राम राम।